Hello students, welcome back to the channel. I'm Isha, your mathematics faculty. हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बोर्ड टॉपिक्स कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी बस सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर दिया और मैंने जैसे कि आपको बताया एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही हॉट एक्सरसाइज है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने चाहिए। अभी तक हमने पुरानी वीडियो में जो अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 5.5 की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट उसे देखें बिकॉज उसमें मैंने 2 फंडे बताए हैं। वो फंडे हम अभी करेंगे और उसमें क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे जो 3 क्वेश्चंस हमने करा, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे इन दिस वीडियो। हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और इसमें देखेंगे क्या हमें कुछ नया फंडा मिल सकता है तो हम वो ऐड ऑन कर देंगे अपनी लिस्ट में। अभी तक हमारे पास 2 फंडे हैं। व्हाट इज दैट 2 फंडे? पहला फंडा कि अगर y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 व्हाटएवर जितने भी प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड। दिस इज फंडा नंबर 1। देन फंडा नंबर 2, अगर your function y is of the form your y is of the form f of x raised to g of x, मतलब एफ ऑफ एक्स के पास कुछ पावर में है जो जी ऑफ एक्स, वो भी एक एक्स का फंक्शन है, कांस्टेंट जो भी है। इसमें भी हम क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग। अगर अब इसमें हमने क्या है, हमने क्यों ऐसा सोचा, अगर आपको उस चीज का रीजन देखना जानना है तो प्लीज वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.5 which is just previous video to this. Okay, so let's start this video. अगर नया फंडा मिलता है तो हम ऐड ऑन कर लेंगे अपनी लिस्ट में। So this is exercise 5.5 question number 4. Okay, so let's do this question. Okay, in this question what we have to find, we have to differentiate our function with respect to x. So take this as y. So your y is x raised to x minus 2 times 2 raised to sine x. Now as you can see, अगर मैं यहाँ पे ही इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, मतलब देखो एक तो अपने पास बेसिक वे तो होता ही है ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने का। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली, कुछ करो मत, डायरेक्टली अपना देखा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो स्मार्ट है, हमें ऐसा वे चाहिए। हार्ड वर्क इज नॉट द की इन टूडेज जनरेशन, स्मार्ट वर्क इज द की। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्टली प्ले, हम कैसे स्मार्टली प्ले करें सो दैट ये फंक्शन थोड़ा सिंपल बन जाए, सो दैट इसका डिफरेंशिएशन इजी बन जाए। नाउ देखो, हमारे पास लॉग की 3 ही प्रॉपर्टीज होती है। दैट इज मतलब मेन तो 3 ही प्रॉपर्टीज है अपने पास। दैट इज एक तो लॉग ऑफ ए रेज टू बी जिसमें तुम्हारा पावर बाहर आ जाता है। दूसरा लॉग ऑफ ए डॉट बी, मतलब प्रोडक्ट में हो, दैट इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। एंड थर्ड वन इज लॉग ऑफ ए बाय बी, जो फर्स्ट और सेकंड से ही दोनों से मिलकर बना है। तो दिस इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ओके, अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली वही अभी जो जितना हमने फंडा 1 फंडा 2 में देखा है, क्या अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगाऊँ तो कुछ काम आ रहा है? नहीं भाई, दोनों प्रॉपर्टी, तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी देखो, जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो लॉग ऑफ सम ए माइनस बी को कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता हो, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं दोनों को सपोज डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x करती हूँ तो हमें क्या मिलता है? So your dy by dx, this will be nothing but d by dx of x raised to x minus d by dx of 2 raised to sin x. Okay, इसका डिफरेंशिएशन करना तो इजी है बिकॉज हमें पता है a raised to, we know the a raised to x differentiation, or if I like in general way a raised to f of x का differentiation we know that this is nothing but a raised to f of x dot d by dx of f of x, and this is also multiplied with log a, that is log a multi a raised to f of x into dy by dx of f of x. Okay, ये हमें पता है, ये हमने करा हुआ है। अगर आपने मतलब अभी तक आपको पता होगा इसके बारे में, अगर इफ नहीं तो कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट अप्लाई अवर चेन रूल। ओके, और अगर आप चेन रूल करके भी नहीं कर सकते हो ना तो हम लॉग डेरिवेटिव से भी लेट कर सकते हो, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से भी। ओके, तो व्हाट वी डू इज, हमें इसका नहीं पता है,
अंदर भी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हो, मतलब बेस में भी, और उसकी पावर भी कुछ एक्स्ट्रा ही फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन हमें इजीली नहीं पता। सो व्हाट वी डू, हम ले लेते हैं नेम दिस एज यू, नेम दिस एज वी। नाउ लेट्स फाइंड our du by dx and our dv by dx. Okay, we will find this. Okay, so first begin with our uh, let's first begin with, I should start because I don't have that much space in next phase. So what we do, हम यहाँ से start करते हैं अपना du by dx। तो अपना u क्या है, x raised to x। ओके, अब मेरे को दिख रहा है दिस इज कि मैं अपना फंडा नंबर 2 लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फंडा नंबर 2 क्या था, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में हो तो भाई लगा दो अपना फंडा नंबर 2। व्हाट इज फंडा नंबर 2? व्हाट इज अवर फंडा 2? अप्लाई फंडा 2। ओके, अप्लाइड। सो इन फंडा 2 व्हाट वी डू, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का फॉर्म में होता है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो। तो दिस विल बी log u is equals to log of x raised to x. So this will be log u equals to x log x. Now अब तो देखो, अगर अब मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल लग सकता है, यहाँ पे तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं थी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so this will be du by dx, sorry, uh, differentiation of log u. Log u differentiation is nothing but 1 by u. Then du by dx. This will be equal to, apply product rule. So this will be x dot 1 upon x. That is, okay, uv whole derivative is nothing but uv dash plus u dash v. Okay, so this will be, this is x multi 1 by x, because derivative of log x is nothing but 1 by x, plus log x multi derivative of x, that is 1. So what you get, that your du by dx is nothing but u multi x by x is 1 plus log x, that is from here what we get, that is d by dx of x raised to x. This is nothing but x raised to x, just putting the value of u, x raised to x 1 plus log x. We get the first part. Now let's find, we get this part. Okay, now let's find this part. Okay, so now what we have to find, we have to find dy by dx of 2 raised to sin x. Okay, so for that our v is 2 raised to sin x. If you know the like derivative of a raised to f of x, then just apply directly. If you don't know, यहाँ पे भी हम, अगर आप देखो तो आपका, आपके पास व्हाट इज योर v, v is 2 raised to sin x, that is कुछ f of x raised to g of x फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, तो ये भी राइट उसी फॉर्म में दिख रहा है। तो हम अप्लाई फंडा 2, फंडा 2 से भी इजी ले सकते हैं, अप्लाई फंडा 2। अगर आपको ये पता है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तब तो हमें डायरेक्टली जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। लेकिन नहीं पता है तो अप्लाई योर दैट, तो दिस विल बी log v, एंड मैं इसीलिए करी सो दैट फंडा लगा सकूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। log v dot log v equals to sin x log 2. Now differentiate both sides with respect to x. So this will be 1 by v dot dv by dx, because log x differentiation is 1 upon x, that is 1 by v. So this will be now product rule. So this is a sin x differentiation. This is your first one, this is your second one. Take it as suppose u and this is v. So u dash for sin x differentiation is cos x dot log 2 plus now differentiating this. Now log 2 behave as a constant. Log 2 behave as a constant, so this side will become this part will become 0. So what you get? Your dy by dx is b times of cos x log 2. Put the value of b. This is 2 sin x cos x log 2. Same as what we get from here also, right? If you know this formula, it is also, if you know this formula, so this is also, if I write, so this is a raised to f of x
log a dot dy by dx of f of x. This is for those who know this formula. ओके, तो हमें ये भी मिल गया। अब क्या करना है, वही du by dx और dv by dx, just put in the like required, okay, put in the our main equation. So what we get, that our dy by dx is, what is the value of du by dx? Du by dx is x raised to x 1 plus log x, and what is dy by dx is, यहाँ पे बीच में माइनस था ना, हाँ माइनस साइन था, दिस इज माइनस साइन, and what is your dv by dx? This is 2 sin x cos x log 2. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो या ठीक है, तो अब इसमें अपने को दूसरा फंडा, तीसरा फंडा मिला है। व्हाट इज द तीसरा फंडा? सो आई विल चेंज माय कलर टू मेक टू राइट you guys a funda. So funda number 3. What is funda number 3? If your y is of the form, suppose f of x raised to g of x plus minus h of x raised to say r of x. So this is form. So अभी तक जैसे हमने फंडा 1 फंडा 2 में किया कि टेक लॉग बोथ साइड, नहीं वो नहीं करना है। First differentiate both side with respect to x. So this will be dy by dx is equals to dy by dx of this part plus dy plus minus dy by dx of this part. Now what you do, इन दोनों को सेपरेटली फाइंड कर लो, इन दोनों को सेपरेटली फाइंड करो। और इन दोनों को फाइंड करने के लिए दिख रहा है आप लोगों को, अगर मुझे ये dy by dx that is dy by dx of f of x raised to g of x, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अपना फंडा नंबर 2 अप्लाई करना है, इसमें भी फंडा नंबर 2 अप्लाई करना है। जस्ट हो गया ना काम इजी। तो दिस इज योर फंडा नंबर 3। व्हाट इज दैट फंडा नंबर 3? कभी भी मिस्टेक मत करो कि अगर तुम्हारा y of x इस फॉर्म में f of x raised to g of x plus minus h of x raised to r of x, अगर इस फॉर्म में, नेवर डू अ मिस्टेक कि हम लॉग बोथ साइड लगा देंगे इसमें, नहीं वो नहीं काम करेगा, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। व्हाट यू डू, पहले फर्स्ट स्टेप कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन अपना नोन फंडास लगाओ ना, देन अपने वो जो दूसरे तुम अंदर लाइक राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन तुम्हें फाइंड करने हैं, उसमें फंडा 1 फंडा 2 जो लग रही है वो लगा लो। Okay, so let's move to the next question. So this is question number 5. Okay, so in this question, ये तो question I think बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसमें तो your y is x plus 3 raised to square, x plus 4 raised to cube, x plus 5 raised to 4. So इसमें ये मिस्टेक नहीं करना कि मैं ये प्रोडक्ट पावर को सेपरेट कर दूंगा फिर फंडा लगाऊंगा, नहीं भाई पावर को साथ में ही रहने दो ना, इसको आप एक जैसा वर्क करो, क्योंकि जो फंडा लग रहा होगा उसमें भी फिर हम पहले फंडा नंबर 2 लगेगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, फिर उनमें भी अपना फंडा नंबर 1 लगेगा। सो आई विल गिव यू द स्टेप्स, आई विल नॉट राइट द फाइनल आंसर बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी इसमें, वो आप लोग खुद अपने हिसाब से कर लेना, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। सो व्हाट यू डू इज अप्लाई फर्स्ट, बिकॉज प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट अप्लाई फंडा 2। व्हाट इज फंडा 2? टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि सॉरी प्रोडक्ट है ना, so funda number 1, take log both sides. So this will be your log y is log of x plus 3 whole square plus log of x plus 4 whole cube plus log of x plus 5 whole 4. ओ ये तो आसान हो गया, मुझे लगा इसके बाद भी हमें फंडा नंबर 2 लगाना पड़ेगा, नहीं वो नीड नहीं है, जस्ट अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्योंकि पावर में टेक पावर आउट, सो व्हाट यू गेट, दैट इज योर log y is 2 times of log of x plus 3 plus 3 times of log of x plus 4 plus 4 times of log of x plus 5. नाउ अब तो काम आसान हो गया, अब मैं अब पूरा सॉल्व भी कर दूँ, एकदम मुझे लगा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया कि नहीं वो चीज नहीं हो रही है इसमें, ओके शायद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके सो व्हाट यू डू, अब तो आई थिंक अब तो दिख ही रहा होगा, काम ही आसान हो गया पहले से, क्योंकि यहाँ पे तो एडिशन हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन हमें पता ही है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी 1 by y dot dy by dx is equals to 2 log x, take the scalar out, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log of x plus 3 का डिफरेंशिएशन, this will be x plus 3 plus 3 upon
x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। क्या आप लोग यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, ये 3 है तो मैंने कैसे लॉग प्रॉपर्टी लगा दी? क्या आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? आई शुड ट्राई। मुझे एक बार आई थिंक वो चीज भी समझा समझा देनी चाहिए आप लोगों को। सी व्हाट इज लॉग ऑफ ए डॉट बी डॉट सी। हम जो लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उस इट डजंट मीन कि वो दो प्रोडक्ट के लिए नहीं, वो सब में लगेगी, क्योंकि सपोज अब इसको दो की तरह लेके चलो तो दिस विल बी लॉग ऑफ ए डॉट बी प्लस लॉग सी। नाउ अब इसमें वापस सेकंड को लगा दो तो दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ओके, इसीलिए मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मुझे लगा हाँ मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, सो आई विल, सो आई हैव। ओके चलो तो फिर नाउ टेक योर y that side, so what you get, your dy by dx is nothing but y multi 2 upon x plus 3 plus 3 upon x plus 4 plus 4 upon x plus 5। ओके, यही तो हमें फाइंड करना था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 of this exercise. So let's do it. So this is y. Okay, ये तो वही हो गया जो हमने फंडा नंबर 3 में किया है। So this is where y is x plus 1 upon x whole raised to x plus x whole raised to 1 plus 1 upon x. Now I will not do this question because ये तो वही अपना फंडा 3 अप्लाई करना है बस। अब ये तो आप लोगों को होमवर्क में देना चाहिए because this is good question. Try it by yourself. This is homework and this is also a hard question. मैं वो पूरी एक्सरसाइज में भी ये एक हॉट क्वेश्चन देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही फंडा 3 अप्लाई करना है। आई एम गिविंग यू हिंट, व्हाट इज द हिंट? अप्लाई फंडा 3, सॉरी या फंडा 3। व्हाट इज दैट फंडा 3? क्योंकि देखो फंडा 1 फंडा 2लग नहीं रहा है बिकॉज बीच में प्लस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्टली पावर नहीं है, तो फंडा 1 फंडा 2 नहीं लगेगा। अब क्या कर सकते हैं फंडा 3? फंडा 3 में हम क्या करते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें देखो इसके डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना है तो इसमें फंडा नंबर 2 लग सकता है पावर वाला, इसमें भी फंडा नंबर 2 लग सकता है, तो इजी हो जाएगा। ओके, आई विल गिव यू फर्स्ट स्टेप। So your dy by dx, this will be comes out to dy by dx. I am differentiating both sides with respect to x. So this will be dy by dx of x plus 1 upon x whole raised to x plus dy by dx of x whole raised to 1 plus 1 upon x. Okay, हमें ये फाइंड करना है। So what you do is इसको ले लो u, इसको ले लो v। Okay, now find your u is मैं u के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ बस, x प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू x। नाउ अब देखो, अब तो मेरे पास वही है, होल पावर में x है, फंडा नंबर क्या लगाऊंगी, 2 अप्लाई करूंगी, टेक लॉग बोथ साइड, टेक द पावर आउट, देन डिफरेंशिएट, तब तो आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, उसके बाद तो ये भी इजी हो जाएगा। सिमिलरली v निकालना, dy by dx निकालना भी बहुत आसान है। आई एम नॉट डूइंग दिस इज होमवर्क एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज डू इट वंस बाय योरसेल्फ। अगर कोई भी, मुझे पता है कोई इशू आएगी नहीं क्योंकि इसमें जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें है नहीं, लेकिन अगर इफ आप लोगों को डाउट हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेशन। और ठीक है, हो गई है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अपने 3 क्वेश्चन समझाने थे वो हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें कोई और फंडा मिलता है, फंडास की लिस्ट बढ़ाते जाएंगे। 3 फंडे हो चुके हैं। फर्स्ट फंडा, व्हाट इज दैट फर्स्ट वन? दैट इज when you have y is equals to product of functions में हो, take log both side. Then second, if you have your y is of the form f of x raised to g of x, take log both side. Then the third, कि अगर मेरा y equals to f of x raised to something plus minus h of x raised to something, तो मैं डायरेक्टली लॉग तो नहीं लगा सकती जैसा हमने फंडा 1 फंडा 2 में किया। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम देखते हैं क्या हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। क्या किसी में कोई फंडा लग रहा है तो लगा दो फंडा, अदरवाइज ये तुम्हें जो डिफरेंशिएट, अब तो डिफरेंशिएट ही करना है। अगर तुम्हें फंडा दिख रहा है तो फंडा लगाओ, नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली तुम निकाल पाओ तो डायरेक्टली निकालो। ओके ओके, तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस प्लीज अपने आप से ट्राई करें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग
क्योंकि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप अपनी नॉलेज को शार्पन करोगे, उतनी ही आप फास्ट होते जाओगे कैलकुलेशंस में। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। थैंक यू।